नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि जीवन में कुछ लोग ही लगातार सफल क्यों होते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है या फिर कुछ खास हुनर? आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों के जीवन को नई दिशा दी है। एक ऐसी किताब जो आपको सिखाती है कि सफलता कोई संयोग नहीं बल्कि सिद्धांतों और आदतों का परिणाम है। मैं बात कर रहा हूं शिव खेड़ा जी की अद्भुत पुस्तक जीत आपकी की। अगले 30 मिनट में हम इस किताब के उन महत्वपूर्ण रहस्यों को उजागर करेंगे जो आपको एक विजेता बनने में मदद करेंगे। यह सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, यह आपके जीवन को बदलने का एक रोड मैप है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, सफलता क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता असल में है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना है या फिर नाम, शोहरत और बड़ी गाड़ी होना ही सफलता है? शिव खेड़ा कहते हैं, सफलता एक मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। मतलब यह कि सफलता कोई एक बिंदु नहीं है जहां पहुंचकर जिंदगी थम जाती है, बल्कि ये एक ऐसा सफर है जिसमें हम हर दिन कुछ बेहतर बनते हैं। अब सवाल उठता है, बेहतर कैसे बने? जब आप सुबह उठते हैं और आपको अपने दिन का मकसद पता हो, जब रात को सोने से पहले आपको यह एहसास हो कि आपने किसी की मदद की, कुछ नया सीखा या किसी को मुस्कुराने की वजह दी, तो आप उस दिन सफल हुए। सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि अंदर की संतुष्टि, आत्मसम्मान और उद्देश्यपूर्ण जीवन से मापी जाती है। शिव खेड़ा की किताब यही सिखाती है कि सफल वही है जो खुद से संतुष्ट हो, जो अपने अंदर के इंसान को जानता हो और जो समाज में सकारात्मक योगदान दे रहा हो। किताब का यह पहला अध्याय हमें झकझोरता है क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा सच छुपा है। सफलता बाहरी दुनिया से नहीं, हमारी आंतरिक दुनिया से शुरू होती है। जब आप अपने मूल्यों पर खरे उतरते हैं, जब आप अपने विवेक और नैतिकता के साथ खड़े रहते हैं, तो आप भले ही करोड़पति ना हो, पर आप सफल जरूर हैं। तो अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप आज तक दूसरों के मापदंडों से सफलता नापते आ रहे थे? या फिर आपने कभी अपने दिल से पूछा कि मेरे लिए सफलता का मतलब क्या है? अब जब आप समझ चुके हैं कि सफलता क्या होती है, तो अगला सवाल उठता है, क्या सिर्फ चाहने से सफलता मिल जाती है या फिर हमें अपने अंदर कोई बदलाव लाना पड़ता है? और अगर हां, तो सबसे पहले क्या बदला जाए? इन्हीं सवालों का जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम बात करेंगे सफलता की असली नींव यानी पॉजिटिव एटीट्यूड की। क्या वाकई सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है? जानिए अगले अध्याय में, अध्याय 2, पॉजिटिव एटीट्यूड की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग तरह से कैसे सोच सकते हैं? एक आदमी आधा भरा गिलास देखता है और कहता है वह आधा भरा है। दूसरा आदमी वही गिलास देखता है और कहता है हाय, आधा खाली है। यह फर्क क्या है? यह फर्क है नजरिए का, और यही है पॉजिटिव एटीट्यूड की ताकत। शिव खेड़ा कहते हैं, आपका एटीट्यूड ही तय करता है कि आप ऊंची उड़ान भरेंगे या नीचे गिरेंगे। मान लीजिए दो लोग एक ही नौकरी के इंटरव्यू में फेल हो गए। एक कहता है मैं निकम्मा हूं, मुझसे नहीं होगा। दूसरा कहता है चलो, ये एक मौका था सीखने का, अगली बार और बेहतर तैयारी करूंगा। अब सोचिए, अगले मौके पर सफल कौन होगा? सकारात्मक सोच वाले लोग हर असफलता में छिपे सबक को पकड़ लेते हैं, जबकि नकारात्मक सोच वाले हर चुनौती में समस्या खोज लेते हैं। यह किताब सिखाती है कि पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, बल्कि यह हर दिन का अभ्यास है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज कसरत करनी पड़ती है, वैसे ही मन और सोच को स्वस्थ रखने के लिए रोज पॉजिटिव सोच की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब आप सुबह उठते ही खुद से कहते हैं आज का दिन मेरा है, मैं सक्षम हूं, मैं हर समस्या का हल निकाल सकता हूं, तो आप अपने दिमाग को जीतने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। यही पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी सोच बदलता है, और सोच जब बदलती है तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ पॉजिटिव सोच ही काफी है या फिर इसके साथ साथ कुछ आदतें और कुछ कैरेक्टर भी चाहिए? क्या केवल सोच बदलने से सफलता मिलेगी या हमें अपने अंदर एक मजबूत चरित्र भी बनाना होगा? जानिए अगले अध्याय में, चरित्र निर्माण, जो सफलता का असली आधार है।
क्या आप तैयार हैं अपनी नींव को और मजबूत बनाने के लिए? अध्याय 3, चरित्र ही असली पूंजी है। अगर आपकी सोच अच्छी है लेकिन आपके कर्म गलत हैं, तो क्या आप वाकई सफल हैं? शिव खेड़ा इस अध्याय में साफ कहते हैं, चरित्र से बड़ी कोई चीज नहीं होती। आज के दौर में हम अक्सर सफलता को पैसों, पद, शोहरत और सोशल मीडिया फॉलोअर्स से जोड़ देते हैं, लेकिन किताब हमें याद दिलाती है कि सच्ची सफलता वही है जो चरित्र के बल पर खड़ी हो। अगर कोई आदमी झूठ बोलकर, लोगों को धोखा देकर या गलत रास्तों से सफल होता है, तो वो सफलता टिकती नहीं, टूट जाती है। चरित्र क्या है? जब कोई नहीं देख रहा होता तब भी सही काम करना, ईमानदारी को कभी न छोड़ना, जिम्मेदारी से भागना नहीं बल्कि उसे निभाना, और सबसे बढ़कर आत्मसम्मान से समझौता न करना। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है जो बहुत पैसे कमा रहा है, लेकिन कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं देता, टैक्स चोरी करता है और झूठे वादे करता है। क्या आप उसे एक अच्छा इंसान कहेंगे? शायद नहीं। दूसरी ओर एक शिक्षक है जो सीमित वेतन में भी हर दिन बच्चों को सही शिक्षा देता है, उन्हें इंसानियत सिखाता है और कभी भी अपने उसूलों से नहीं डिगता। अब बताइए, असली पूंजी किसके पास है? शिव खेड़ा कहते हैं, अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया, लेकिन अगर चरित्र बचा है तो सब कुछ वापस पाया जा सकता है। इसलिए किताब हमें सिखाती है, अपने कौशल को निखारिए, लेकिन पहले अपने चरित्र को मजबूत बनाइए, क्योंकि चरित्र ही वो नींव है जिस पर असली और स्थायी सफलता खड़ी होती है। तो अब जब हमने जान लिया कि चरित्र हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, तो अगला बड़ा सवाल उठता है, क्या अच्छे चरित्र और सकारात्मक सोच से ही सब कुछ हो जाएगा, या फिर हमें कुछ खास आदतें और लक्ष्य भी बनाने होंगे? जानिए अगले भाग में सफल लोगों की आदतें और लक्ष्य कैसे होते हैं, और सीखिए वो नियम जो किसी को भी औसत से असाधारण बना सकते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि सफल लोग हर दिन क्या अलग करते हैं? तो मिलते हैं अगले अध्याय में, अध्याय 4, आदतें और अनुशासन। हम जैसा हर दिन करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, और यही बनती है हमारी आदत, जो हमें या तो ऊपर उठाती है या नीचे गिरा देती है। शिव खेड़ा इस अध्याय में बताते हैं, सफल लोग कोई बड़ा कदम एक बार में नहीं उठाते, बल्कि वे हर दिन छोटी छोटी सही चीजें बार बार करते हैं। सुबह समय पर उठना, बिस्तर को ठीक से लगाना, दिन का लक्ष्य तय करना, वक्त पर ऑफिस या पढ़ाई शुरू करना, ये सब छोटी बातें लगती हैं ना, लेकिन इन्हीं छोटी आदतों में छुपा होता है बड़े बदलाव का रहस्य। आदतें हमारे चरित्र का आईना होती हैं, और उन आदतों को कायम रखने के लिए जरूरी है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन। सेल्फ डिसिप्लिन सफलता का सबसे बड़ा मंत्र किताब कहती है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है वही करना जो सही है, चाहे आपका मन करे या न करे। मान लीजिए आपको सुबह 5 बजे उठकर पढ़ना है, लेकिन अलार्म बजता है और आपका मन कहता है थोड़ी देर और सो लें। अगर आप मन की सुनते हैं तो आप हार गए, अगर आप सही चीज करते हैं तो आप जीत रहे हैं। हर दिन यही लड़ाई चलती है, आराम बनाम आत्म अनुशासन, और यही तय होता है कि आप सामान्य रहेंगे या सफल बनेंगे। सफल लोगों की दिनचर्या शिव खेड़ा बताते हैं, हर सफल व्यक्ति के पास एक मजबूत दिनचर्या होती है। वे जानते हैं कि उनका हर घंटा कहाँ जा रहा है। वे समय को बर्बाद नहीं करते, वो समय को निवेश करते हैं। वे डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं, वे अपने लक्ष्य को लिखते हैं और अपने कामों को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करते हैं। किताब सिखाती है, सफलता कभी एक्सक्यूज से नहीं मिलती, वो केवल एक्शन से मिलती है। तो अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं हर दिन ऐसी आदतें बना रहा हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रही हैं, या फिर सिर्फ टाइम पास कर रहा हूं? क्योंकि अंत में हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। आदतें बदलो तो जिंदगी बदल जाएगी। अब जब हमने जाना कि आदतें और अनुशासन सफलता की सीढ़ियां हैं, तो अगला सवाल यह है, क्या सिर्फ आदतें और अनुशासन ही काफी हैं, या फिर हमें अपनी सोच और समाज के साथ रिश्तों को भी संवारना होगा? क्या दूसरों की मदद करके भी हम खुद को सफल बना सकते हैं? क्या सेवा और नैतिक मूल्यों का कोई स्थान है सफलता की इस यात्रा में? जानिए अगले भाग में, सेवा, नैतिकता और सहयोग की शक्ति जो आपको सफल ही नहीं महान भी बनाती है।
क्या आप तैयार हैं अगली ऊंचाई पर जाने के लिए? तो मिलते हैं अगले अध्याय में। अध्याय 5, गोल सेटिंग और योजना। कल्पना कीजिए, आप एक शानदार जहाज में बैठे हैं, लेकिन ना दिशा पता है ना मंजिल। क्या आप कहीं पहुंच पाएंगे? शिव खेड़ा कहते हैं, बिना लक्ष्य के इंसान की जिंदगी एक ऐसे तीर की तरह होती है जो बिना निशाने के छोड़ा गया हो। लक्ष्य क्यों जरूरी है? हर सफल व्यक्ति की शुरुआत एक साफ और स्पष्ट लक्ष्य से होती है। यू कैन विन में साफ कहा गया है, लोग असफल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। अगर आप अपने जीवन में दिशा चाहते हैं तो आपको यह तय करना होगा कि आप जाना कहां चाहते हैं। स्मार्ट गोल्स, सफलता का विज्ञान। शिव खेड़ा हमें सिखाते हैं, अपने गोल्स को स्मार्ट बनाओ। एस स्पेसिफिक, सिर्फ ये मत कहिए मुझे सफल बनना है, कहिए मुझे 1 साल में अपना बिजनेस शुरू करना है। एम मीजरेबल, क्या आप प्रगति को माप सकते हैं? जैसे हर महीने 10,000 रुपये की बचत करूंगा। ए अचीवेबल, ऐसा लक्ष्य बनाइए जिसे मेहनत से पाया जा सके, न बहुत आसान न नामुमकिन। आर रियलिस्टिक, अपनी स्थिति और संसाधनों को समझते हुए लक्ष्य तय करें। टी टाइम बाउंड, कोई डेडलाइन होनी चाहिए। 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना है। लक्ष्य लिखो और हर दिन याद रखो। शिव खेड़ा कहते हैं, अनरिटन गोल्स आर ओनली विशेस। जो लक्ष्य आप लिखते नहीं हैं वो बस एक सपना बनकर रह जाते हैं। इसलिए अपने गोल्स को लिखिए, उन्हें रोज देखिए और रोज थोड़ा थोड़ा काम कीजिए, क्योंकि हर दिन का छोटा सा कदम आपको मंजिल के बहुत करीब ले जाता है। योजना लक्ष्य की रीढ़ है। सिर्फ लक्ष्य बनाना काफी नहीं है, आपको एक योजना भी चाहिए, एक एक्शन प्लान। कौन कौन से स्टेप्स उठाने हैं, किस दिन कौन सा काम होगा, किन आदतों को बदलना होगा। योजना के बिना लक्ष्य सिर्फ एक अधूरा ख्वाब बनकर रह जाता है। तो अब आप खुद से पूछिए, क्या आपके पास अपने जीवन का स्पष्ट नक्शा है? क्या आप अपने गोल्स को सिर्फ सोचते हैं या उन्हें लिखकर जीते हैं? अगर नहीं, तो आज ही शुरुआत कीजिए। अपने जीवन के लक्ष्य को स्मार्ट बनाइए और हर दिन उस पर काम कीजिए। अब एक सवाल उठता है, अगर हम गोल सेट कर भी लें तो क्या हम अकेले ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं, या फिर हमें दूसरों के सहयोग, मार्गदर्शन और नैतिक मूल्यों की भी जरूरत है? क्या लोगों से संबंध बनाकर हम अपनी सफलता को और भी स्थायी बना सकते हैं? जानिए अगले भाग में सामाजिक संबंधों, नैतिकता और सेवा की ताकत जो सिर्फ आपको ऊपर नहीं उठाती बल्कि सबका भरोसा भी जीतती है। मिलते हैं अगले अध्याय में। अध्याय 6, प्रेरणा और आत्मविश्वास। क्या आप कभी खुद से सवाल करते हैं, क्या मुझे खुद पर विश्वास है? शिव खेड़ा कहते हैं, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? आत्मविश्वास सिर्फ किसी की तारीफों पर नहीं, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत, ज्ञान और छोटे छोटे जीतों पर निर्भर करता है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? सोचिए, आपने कभी अपने जीवन में एक छोटा सा लक्ष्य तय किया हो और उसे पूरा किया हो। वो छोटे छोटे लक्ष्य, जैसे मैं इस हफ्ते 2 किलो वजन कम करूंगा या मैं हर दिन 30 मिनट पढ़ाई करूंगा। जितने छोटे लक्ष्य पूरे करेंगे उतना आत्मविश्वास बढ़ेगा। शिव खेड़ा कहते हैं, आत्मविश्वास ज्ञान, अनुभव और लगातार छोटे छोटे जीतों से बढ़ता है। जब आप बार बार खुद को सफल होते हुए देखेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर एक अडिग विश्वास बनेगा जो आपको बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करेगा। प्रेरणा का स्रोत। शिव खेड़ा के शब्दों में, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। सफल लोग कुछ अलग नहीं करते, वो जो काम करते हैं उसे एक अलग तरीके से करते हैं। आपको किसी नई राह पर चलने के लिए किसी और से अलग करने की जरूरत नहीं, बस वही काम करें, लेकिन एक नया दृष्टिकोण अपनाएं। दूसरे क्या कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता, आप जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं वो मायने रखता है। आत्मविश्वास की कुंजी लगातार प्रयास। कभी कभी हम सोचते हैं, क्या मैं खुद पर विश्वास कर सकता हूं? हां, आप कर सकते हैं। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी कुंजी है लगातार प्रयास और सकारात्मक सोच। हर दिन थोड़ी सी मेहनत और खुद को समझने से आत्मविश्वास बढ़ता है।
कभी कभी छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं और उसी तरह छोटा सा आत्मविश्वास बड़े परिणाम ला सकता है। तो अब खुद से पूछिए, क्या आपके पास वो आत्मविश्वास है जो आपको सफलता के रास्ते पर चलने के लिए चाहिए? क्या आप रोज खुद से थोड़ा सा विश्वास बढ़ाते हैं या फिर डर और शंका आपके रास्ते में आ जाती है? आपका आत्मविश्वास आपका सबसे मजबूत हथियार हो सकता है, लेकिन क्या आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं? अब सवाल ये उठता है, अगर हम आत्मविश्वास और प्रेरणा से भरे भी हैं, तो क्या हम अकेले ही अपनी सफलता पा सकते हैं? क्या दूसरों से सहयोग और मार्गदर्शन की जरूरत नहीं होती? क्या समाज और रिश्तों का भी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान है? क्या हम दूसरों को प्रेरित करके खुद को और भी बेहतर बना सकते हैं? इस पर जानिए अगला अध्याय, सामाजिक संबंधों और टीम वर्क की ताकत, जो आपकी सफलता को नए आयामों तक ले जाती है। क्या आप तैयार हैं अगले अध्याय में सफलता के इस और भी महत्वपूर्ण पहलू को समझने के लिए? अध्याय 7, रिश्ते और व्यवहार। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं सब उन्हें पसंद क्यों करते हैं? ऐसे लोग सिर्फ बोलते नहीं, रिश्ते निभाना जानते हैं। शिव खेरा कहते हैं, सिर्फ महान विचार ही नहीं, महान व्यवहार भी इंसान को ऊंचाई तक पहुंचाता है। सफलता केवल लक्ष्य हासिल करने से नहीं मिलती, बल्कि इस बात से मिलती है कि आपने रास्ते में कितने लोगों का दिल जीता। जो लोग अपने व्यवहार से दूसरों को ऊपर उठाते हैं, असल में वही सच्चे लीडर होते हैं। सम्मान देना, सुनना, सराहना करना, ये छोटी चीजें आपके व्यक्तित्व को असाधारण बना देती हैं। व्यवहार सबसे बड़ी ताकत। किसी से बात करते समय अगर आप मुस्कुरा दें तो सामने वाला आपको कभी नहीं भूलता। विनम्रता और ईमानदारी ऐसे गुण हैं जो आपके रिश्तों को गहराई देते हैं। शिव खेरा बताते हैं, लोग ये नहीं भूलते कि आपने उनके साथ कैसा बर्ताव किया था। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी लिसनिंग स्किल्स, आपका एम्पैथी, ये सब मिलकर बनाते हैं एक ऐसा इंसान जिसके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। बातचीत में जादू कैसे लाएं? हर व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराना सीखिए। दूसरों की सच्ची सराहना कीजिए। जब कोई बोल रहा हो, सुनिए, टोकिए मत। आलोचना से ज्यादा प्रशंसा दीजिए। यही वो व्यवहार हैं जो किसी साधारण इंसान को असाधारण बनाते हैं। रिश्तों में निवेश कीजिए। ध्यान रखिए, संपत्ति छीन सकती है, नाम मिट सकता है, लेकिन अच्छा व्यवहार अमर होता है। जो लोग रिश्तों में निवेश करते हैं वो सिर्फ सफलता नहीं, सम्मान भी कमाते हैं। अब सवाल ये है, अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं, व्यवहार सुंदर है, तो क्या अब सफलता पक्की है? या फिर क्या असफलता के समय भी इन रिश्तों की कसौटी होती है? और क्या हम खुद को फिर से खड़ा कर सकते हैं जब सब कुछ टूट जाए? कैसे सामना करें कठिनाइयों का और कैसे बने एक सच्चा फाइटर? जानिए अगले अध्याय में, असफलता से सफलता तक की यात्रा, जहां सीखेंगे कि गिरने के बाद उठना ही असली जीत है। अध्याय 8, असफलता से सीखें। क्या आप जानते हैं, दुनिया के हर सफल इंसान की कहानी में एक बात कॉमन होती है। उन्होंने असफलता का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। शिव खेरा कहते हैं, असफलता कोई व्यक्ति नहीं होती, एक घटना होती है। आप तब तक नहीं हारते जब तक आप खुद मान नहीं लेते। असफलता सबसे सच्चा गुरु। हर गिरावट एक सबक है, हर ठोकर एक चेतावनी है, हर हार एक अगली जीत की तैयारी है। यू कैन विन सिखाती है कि असफलता से घबराइए मत, उसे गले लगाइए। जैसे बच्चा चलना सीखते वक्त बार बार गिरता है, वैसे ही हम भी जिंदगी में सीखते सीखते गिरते हैं। पर जो हर बार गिरकर फिर उठता है, वही बनता है इतिहास में जगह बनाने वाला इंसान। गिरकर उठना ही असली सफलता है। सफल लोग गिरने को अंत नहीं, एक मोड़ मानते हैं। उनके लिए हार रुकावट नहीं, रास्ता बदलने का मौका होती है। वो हर असफलता से सवाल करते हैं, मुझे इससे क्या सीखना है? 3 कदम असफलता से आगे बढ़ने के लिए। 1, स्वीकार करें कि आप गिरे हैं, इसमें शर्म नहीं है। 2, विश्लेषण करें, क्यों गिरे, कहां चूक हुई। 3, सुधार करें, अगली बार क्या नया और बेहतर कर सकते हैं। शिव खेरा कहते हैं, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। अब सवाल यह है, अगर आप बार बार हारते हैं लेकिन उठते भी रहते हैं, तो क्या सफलता पक्की है? या फिर क्या जिंदगी में सफलता के अलावा और भी कुछ जरूरी है?
जैसे संतुलन, शांति और आत्मसंतोष। क्या अगला कदम सिर्फ जीतना है या सच्चा विजेता बनने के लिए भीतर की लड़ाई जीतनी होगी? जीवन में सच्चा संतुलन और आंतरिक शांति कैसे पाएं? एक नई शुरुआत, एक नई सोच, सिर्फ आपके लिए। तो दोस्तों, यू कैन विन कोई जादू नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित तरीका है खुद को बेहतर बनाने का। यह किताब हमें बताती है कि अगर सोच सही है, इरादा मजबूत है और आदतें अनुशासित हैं, तो कोई नहीं रोक सकता। आप भी जीत सकते हैं, क्योंकि यू कैन विन। अगर आपको ये बातें प्रेरणादायक लगीं, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। और जाते जाते एक सवाल, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है जिसे आप सबसे पहले बदलना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस कमजोरी को ताकत में बदलने की कला पर। अगर आप हर हफ्ते ऐसी ही बुक समरी और मोटिवेशनल वीडियो पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए